सभी को जोहार और नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आज़ाद बर्नवाल आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे खोटा भाषा का उद्भव और विकास। जैसा कि पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि खोटा जो शब्द है उसका नामकरण कैसे हुआ। हाँ, आप लोग को होमवर्क भी दिए थे कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि खोटा शब्द का जो नामकरण है वो कैसे हुआ। ठीक, तो चलिए उसी चीज को आज हम लोग लिखेंगे। बताए थे कि खोटा शब्द के नामकरण में दो मत सबसे ज्यादा प्रचलित है। कौन कौन? एक के झा जी का मत, हाँ, और दूसरा है कृष्णचंद्र दास आला जी का मत। हम पहले ही बता चुके थे कि खोटा शब्द के नामकरण में एक के झा जी जो है सो क्या मत दिए हैं। ठीक है, पहला क्या बताए थे? एक के झा जी का मत। पहला है एक के झा जिक मत। झा जी क्या बताए हैं कि भारत के सबले पुराना लिपि, हाँ, खरोष्ठी से आगू चल के ध्वनि परिवर्तन से खोरठा बनो है। ठीक है, एक लिखे हमके पिछला बार में हम बहुत डिस्कस कर चुकल है। हाँ, लिखिए एकरा। झा जी का कहना है कि झा जी को एक साथ लिखिएगा। ठीक है, हम बताए थे झा जी को कहना है कि खोरठा शब्द का नामकरण कर नामकरण भारतेक सबले पूर्णा लिपि खरोष्ठी से भेल है। खरोष्ठी से भेल है। ठीक है, जे आगू चल के चल ऐसे लिखिएगा, आगू चल के ध्वनि परिवर्तन से इसे लिखिएगा, ध्वनि परिवर्तन से बर्तन से, ठीक है, खोरठा बनल। हाँ, बनल। हाँ, ठीक है। अब भाई कैसे ध्वनि परिवर्तन से होता है देखिए, क्या बोले ये? खरोष्ठी। हाँ, खरोष्ठी से क्या होता है बताए थे? खरोठी, बिल्कुल। फिर खोरोठी, फिर खोरोठा, फिर खोराठा, फिर अंत में बनू है खोरठा। बिल्कुल। हो गया, फुल स्टॉप। जेकर जिक्र, नीचे से जेकर जिक्र झा जी खोरठा काठे
गईदे खड़ी, खड़ी, गईदे खड़ी, खोरठा काठे गईदे खड़ी, इन्वर्टेड कॉमा डाल दीजिएगा इसको। हाँ बिल्कुल, हम लिखा देते हैं। खोरठा काठे गईदे खड़ी नामक किताबें कर ले हथ। हाँ, नामक किताबें, किताब में, किताबें मतलब किताब में, कर ले हथ, कर ले हथ। ठीक है, चलिए उसी में लिखना। और इनखर मत के, हाँ, इनखर मत के खोठा भाषाक नाम जैजका विद्वान, नाम जैजका लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। नाम जैजका मतलब प्रसिद्ध, नाम जैजका विद्वान। हाँ, नाम जैजका, ठीक है। हाँ हाँ, नाम जैजका एक साथ, नाम जैजका मतलब प्रसिद्ध, नाम जैजका विद्वान डॉक्टर BN ओहदार जी कहले हथ की, जी कहले हथ की खरोष्ठी लिपि दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। खरोष्ठी लिपि मतलब खरोष्ठी लिपि में 37 वर्ण चिन्ह वो है, 37 अंक 37 वर्ण चिन्ह वर्ण चिन्ह या है, 37 वर्ण चिन्ह है। तो इसने खोरठाहू, खोरठाहू ऐसे लिखिएगा, खोरठाहू मतलब खोरठा में भी, ठीक। खोरठाहू 37 वर्ण चिन्ह है। हाँ यही है। खरोष्ठी लिपि 37 वर्ण चिन्ह है, नहीं हल लिखिएगा, ठीक है। उसमें है कि हल कर दीजिएगा, था खरोष्ठी लिपि में 37 वर्ण चिन्ह है, नहीं हल, इसमें नहीं, इसके पहले जो ऊपर वाला लाइन में जो लिखे थे कि खरोष्ठी लिपि में 37 वर्ण चिन्ह हल, ठीक है। हाँ, चार पांच लाइन छोड़ करके लिखिए, आपको हम लास्ट में लिखवा देंगे, हाँ बता देंगे, ठीक है। लिखिए, ठीक हो गया। खरोष्ठी लिपि उसी में लिखिएगा, खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि ऐसे लिखिएगा, लिपि खरोष्ठी लिपि ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर नाय हवु हल, खोरठाहू कोमा दे करके खोरठाहू, खोरठाहू ऐसे लिखिएगा, हाँ लिखा हुआ है खोरठाहू, ह्रस्व स्वर का प्रयोग, सॉरी ह्रस्व स्वर नहीं, दीर्घ स्वर ना,
दीर्घ स्वर लिखिएगा, ह्रस्व स्वर नहीं। हाँ, केवल ह्रस्व को दीर्घ कर दीजिए, ह्रस्व स्वर तो प्रयोग होता ही है हम लोग, ठीक है। इसकी तो विशेषता हो गया ह्रस्व स्वर का। ना है वो है। हाँ, पहले क्या लिखे, खरोष्ठी लिपि दीर्घ स्वर कर प्रयोग नाय हु हल, खोरठाहू दीर्घ स्वर कर प्रयोग नाय हवे या कम हवु है। उसी में लिखे आगे, खरोष्ठी लिपि संयुक्त व्यंजन वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण कर प्रयोग खरोष्ठी लिपि संयुक्त व्यंजन वर्ण कर संयुक्त व्यंजन वर्ण कर प्रयोग नाय हु हल। तेसने हाँ नाय हु हल, तेसने खोठाहू नाय हवे। बताए थे आप लोग को शुरुआत में ही कि खोठा में संयुक्त व्यंजन वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कौन 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 सा संयुक्त व्यंजन, हाँ तेईसने, मतलब उसी तरह, हाँ तेईसने यहाँ लिखा हुआ है, तेईसने मतलब उसी प्रकार हम सब बता देंगे, ठीक है। बताए थे संयुक्त व्यंजन वर्ण का प्रयोग नहीं होता है खोठा में, जैसे संयोगी छा त्रा ज्ञा का प्रयोग करते हैं हम लोग, नहीं करते हैं, उसी प्रकार खरोष्ठी लिपि में भी ठीक नहीं होता था। इतरी, इतरी, हाँ उसी में लिखिए फुल स्टॉप दे करके, इतरी ओहदार जी कहल हथ की, ओहदार जी कहले हथ की कहले हथ, कहले कहले हथ की खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि कर आविष्कार, खरोष्ठी लिपि बहुत अभी गलत होगा आप लोग के लिए, ठीक है। चिंता नहीं करना कि सर हम लिखिए नहीं पा रहे हैं, हाँ ठीक, एकदम डरना नहीं है, पहले बोल दिया आप लोग को हम। हाँ आविष्कार उ भाषा विशेष कर खातिर भेल होते, उ भाषा खातिर आविष्कार, उ भाषा खातिर, उ भाषा खातिर, खातिर के लिए, वो भाषा खातिर भेल हतै, भेल हतै, भेल हतै, भेल हतै, हतै ऐसे हुआ होगा, हाँ खरोष्ठी लिपि का आविष्कार उस भाषा खातिर भेल हतै जे खोठा भाषा से जे खोठा भाषा से मिलैत जुलैत हतै, ऐसे लिखिएगा मिलैत जुलैत हतै। इसका मतलब समझ गए सभी कोई? अगर मैं समझ गए सब कोई कि ओहदार जी कहो कि खरोष्ठी लिपि का आविष्कार उस भाषा विशेष के लिए हुआ होगा जो खोरठा भाषा से मिलती जुलती होगी, बस ठीक है। हम समझा देंगे फिर अंत में, अब पहले भी हम समझा चुके हैं। ये हो गए तो इनके खरोष्ठी लिपि वाला। हाँ अब आ जाइए दूसरा, दूसरा क्या था?
बिल्कुल, कृष्ण चंद्र दास आला जी का मत। हाँ, वो एक झा जी का मत। ठीक, एक झा जी का मत है। बी एन उदार जी, हाँ, अधिकतर विद्वान सब। ठीक, अधिकतर विद्वान बी एन उदार है। जितना भी मान के चले, श्रीनिवास पानूरी हो गया, श्रीनाथ परमानिक, महेंद्र नाथ गोस्वामी, सुधाकर, दिनेश दिनमणि, जो भी इतना भी है सब उन्हीं के मत को मानते हैं। अधिकतर विद्वान सब है। ठीक, चलिए अब आ जाइए कृष्ण चंद्रदास आला जी का मत। आला जी मानो हथ की। अब तोहर नाम की भलाई? आशीष, कने घर भलाई? हजारीबाग। हाँ, चलिए ठीक है। क्लास करे है? हाँ, चलिए ठीक है। हाँ, खोटा बुझे था पूरा। बोलो है कि नहीं? हाँ, तो बोले ना खोटा से बात करो हमर से। ठीक है, खोटा से बात करो। हमें विनोद सर, दिनमणि सर, ओहदार सर से कभी भी हिंदी में नहीं बात करिए। हमें जहाँ भी मिल तू, कहीं भी मिल तू, खोटे में बात करो। चाहे शशि दीदी हो, चाहे अर्चना दीदी हो, चाहे अरविंद भैया हो, चाहे अवध बिहारी महतो सब हो, केकरो से हमें कभी भी हिंदी में नहीं बात करिए। हमें कभी भी नहीं, कहीं भी किसी भी रूप में मिल जाए, हमें चाहे फोन पे हो चाहे फेस टू फेस, कभी हमेशा खोटा में, हमेशा कहीं भी 50 आदमी के भीड़ में भी कहीं मिल जाइए, हमें हमेशा खोटा में ही। चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे कभी भी। हाँ ठीक, हाँ ठीक। बोला प्रयास कर हमर से। ठीक है, हम जानो कि तो खोटा हजारी बागिया जो होती वो सबके बढ़िया खोटा है। हाँ ठीक, चले अब की कहा लिया हम कि आला जी के मत है। हाँ, आला जी की कहा लेती कि खोटा शब्द के नामकरण खरठी से भेल है। हाँ ठीक, ये कहा दलिल थी विद्वान, हम कहा ले एक बार पहले। हाँ हाँ ठीक, लेकिन एगो विद्वान हल थी ओहदार जी। हाँ ठीक, बोलो थी कि वो भाई आला जी ऐसे कि केवल हट हके कि खट्ठी शब्द से खोटा के नामकरण भेल है जे। ये हवे नहीं पारे कि खट्ठी नामक ऐसा कोई शब्दे न है जकर अर्थ प्रकृति हवे और ओकर से खोटा बने पारे। आला जी के एगो हट है और कुछ ना है। वो आगे कहो थी कि भाई जितना भी खोटा भाषा विद्वान हथी सब झा जी के समर्थन करो थी। ठीक, जाति से ब्राह्मण, अरे जाति से हरिजन, आला जी दास हल थी। अब भाई झा जी और दास जी के सबके तो 36 का आंकड़ा रहबे करो भाई सब ओकर। ये भी चलिए आला जी भी बड़का पंडित हल थी, विद्वान आदमी। हाँ, अब कहे लगा थी अरे एक समकक्ष भी हलती दोनों। ठीक, झाजी और आला जी एक ही समय के आदमी हलती। ठीक, अब सब कोई बसंत बाबू का समर्थन करेंगे और हम भी बस पढ़ाते हैं बसंत बाबू के साथ, तब बाबा हमारा कौन वैल्यू रहेगा? कोई आएगा मेरे पास? सब बसंत बाबू के पास जाएंगे। तो उसी तरह आला जी सो अपनी विद्वता दिखाने के लिए बोल देते हैं कि खरठी शब्द से नामकरण हुआ है। हम भी इस मत का विरोध करते हैं। ठीक, क्योंकि हम भी पीएचडी किए हैं, तो मुझे ऐसा कोई शब्द नहीं मिला जिसका अर्थ में खोटा हो सकता है। समझ गए? चलिए इसको लिख लीजिए। हम पिछला क्लास में विस्तार से भी बताए थे आप लोगों को। ठीक है, लिखिए। हाँ हाँ, आला जी मानो हथ की, आला जी मानो हथिन की या हथिन की खोरठा शब्द का नामकरण हाँ की कहलिए खोरठा शब्द का नामकरण खरठी से भेल है। खरठी से भेल है। ठीक है, फुल स्टॉप। देखिए क्या खरठी माने क्या होता है भाई? पपड़ी नहीं होता है, हम बोले ना कि घाव के ऊपर जो
पहले जब परत हबू है, जब सुखू है, पपड़ी पड़ू है कि नहीं, और अपने उखड़े तो है, अपने उखड़ता है कि नहीं। हाँ, आज जरा एगो धरती के ऊपर एक पर जरा भू पर पट्टी कहल जाए, ठीक है, सूखता देखिएगा अपने उखड़ता है। अति कहती कि चूंकि खोटा शब्द के जो नामकरण है प्रकृति में भिन्न भिन्न सारा शब्द कर नकल से भेल है, इसलिए हवे पारे कि खोटा शब्द का नामकरण खरठी से भेल है, जे आगू चल के ध्वनि परिवर्तन से खोटा हुआ है। समझ गए, इसी को लिखना है हम लोग को। चलिए लिख लीजिए, हम पिछला क्लास में भी और भी विस्तार से बताए थे आप लोग को कि कहा लिया लिख ले कि लिख ले तो इन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खरठी माने वो है पपड़ी, खरठी माने वो है पपड़ी, पपड़ी, हाँ पपड़ी लिख लो पपड़ी, हाँ पपड़ी। पपड़ी ठीक है। जे रकम घा में पपड़ी पड़ू है, जे रकम, हाँ एक साथ जे रकम मतलब जिस प्रकार, जे रकम, हाँ पपड़ी पड़ू है आर आप नहीं उखरू है, आप नहीं, आप नहीं उखरू है, उखरू है। हाँ चंचल बोलिए। हाँ जे रकम घावे, घाव में, घाव में ठीक है, जे रकम घावे, घाव में जखम, देखो घाव में हम बताए थे कि जो सहायक क्रिया जो होता है उसका प्रयोग हम लोग अलग से नहीं करते हैं, मूल क्रिया में सटा हुआ रहता है। जैसे करो है, ठीक है, करेक करता है, ठीक, जाता है जायक। चलिए हम सबसे आप लोग बताएंगे, अभी खोटा भाषा जब विशेषता बताएंगे ना उसका, हाँ तो उसमें आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा। क्या लिखे, घा में पपड़ी पड़ू है आर आप नहीं उखरू है, आर आप नहीं उखरू है, लिख लिए, लिखने दीजिए वो लोग को भी थोड़ा। सेहे रकम, सेहे रकम मतलब, हाँ बिल्कुल सेहे रकम मतलब उसी प्रकार, धरतिक, सेहे रकम धरतिक, उपरेक परत, परत जेकरा भू पर पट्टी कहल जाए, हिंदी वाला भू पर पट्टी लिख दीजिएगा। जेकरा भू पर पट्टी कहल जाए, जा है समय समय पर, समय समय पर उखरैत रहू है, उखरैत रहू है, उखरैत रहू है, फुल स्टॉप। इनखर मते, इनखर मते, इनखर मते, इनखर ना ना पूरा पूरा, हाँ इनखर मते चूंकि खोरठा शब्द कर,
शब्द कर जन्म, प्रकृति पावल, प्रकृति मतलब प्रकृति में, भिनु भिनु, प्रकृति पावल, प्रकृति पावल, हाँ भिनु भिनु, भिनु भिनु, भिनु भिनु, साड़ा शब्द कर, साड़ा शब्द कर, नकल से भेल है, साड़ा शब्द कर, साड़ा मतलब ध्वनि, साड़ा मतलब ध्वनि, ठीक है। साड़ा शब्द कर नकल से भेल है, नकल से भेल है, सही खातिर, सही खातिर, सही, सही खातिर, खोरठा शब्द कर नामकरण, खरठी से भेल है, भेल, भेल है, ठीक है। जे, जे न केवल जे, जे, जे ही नहीं, जे ध्वनि परिवर्तन से, ध्वनि परिवर्तन, पैरबरतन, पैरबर्तन, जे ध्वनि परिवर्तन से, परिवर्तन, ठीक है, ध्वनि परिवर्तन से खोरठा बनले, बनले, लिख लिए, ठीक है, लिख लीजिए इसको, हाँ खोरठा बनले, ठीक, खरठी, खरठा, खोरठा, फिर खोरठा बनता है। लिख लिए, हो गया। नीचे लिखिए जेकर जिक्र, जेकर जिक्र, जिक्र, आलाजी, जेकर जिक्र, आलाजी, खोरठा भाषा ग्रहण, खोरठा भाषा ग्रहण, ग्रहण इसे लिखिएगा, हाँ ग्रहण, किताब का नाम ही इसी तरह, खोरठा भाषा ग्रहण, खोरठा भाषा ग्रहण नामक किताबें कर ले हथ, हाँ हाँ, खोरठा भाषा ग्रहण नामक किताबें कर ले हथ, किताबें, किताबें बा के ऊपर बिंदी लगाइएगा, हाँ किताब में, उसका मतलब हो गया कर ले हथ, कर ले हथ, ठीक है, लिख लिए, चिंता नहीं करना आप लोगों को, हाँ ठीक है, हम आप लोग को नोट्स भी दे देंगे, ले लीजिएगा, हाँ तो कोई बात नहीं, आप हाँ लिख लीजिए, हाँ कोई बात, हाँ पहली बार है, कोई बात नहीं, 2-4 क्लास कीजिएगा आप लोग, लिख लीजिएगा, व्याकरण पढ़ा देंगे आप लोग को ना, तब आप लोग पूरा अच्छा से लिखने लगिएगा, ठीक है, हाँ एकदम सीख जाइएगा, हाँ प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, कहाँ होता है हम सब बताएंगे, ठीक, अभी इसके बाद जब क्लास आएगा ना, जैसे कि होता है ना कि दीर्घ ई का प्रयोग होता है, सुन लीजिए थोड़ा सा, हाँ जब पूछ लिए तो, दीर्घ ई का प्रयोग हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम के लिए करते हैं, समझ गए, क्या के लिए बोले, हाँ जैसे ई हमर किताब हके, हाँ ठीक,
तो आप ई हमर किताब हके, ये गलत हो जाएगा आपका। हाँ ठीक, इसको केवल दीर्घ लगा दीजिएगा तो ये सही हो जाएगा आपका। हाँ ठीक है, इसे संकेत करने के लिए हो गया कि नहीं? तो ये संकेतवाचक सर्वनाम के लिए हम लोग दीर्घ ई का प्रयोग करते हैं, दीर्घ ऊ का प्रयोग करते हैं। वो बताएंगे आपको, घबराइए नहीं आप लोग, विशेषता जब बताएंगे इसके बाद कल क्लास में ही। हाँ बोलिए, इसको सेटिंग इसमें हो, ठीक है चलिए। हो गया, चलिए नीचे लिखिए, जेकर चलते। हाँ हाँ उसी नीचे, नीचे लिखा नीचे। हाँ, जेकर चलते चलते आला जी खोरठा नहीं लिख करके खरठा लिखो हत। नाई लिख के, नाई ऐसे लिखिएगा। हाँ नाई सभी को जान गए होंगे। हाँ खरठा लिखो हत, लिखो हत। हो गया, चलिए इतना लिख दीजिएगा तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसमें सवाल पूछ देगा आप लोग से सीधा सीधा। कैसे पूछेगा? 10 नंबर में कि पूछ देगा कि खोटा भाषा के नामकरण के लेते रहे भिन्न भिन्न विद्वान गुला के मत के उखरावा। ठीक, तो 2 मत दे देना है। पहले थोड़ा सा परिचय लिख दीजिएगा, उसके बाद दोनों का मत दे दीजिएगा, लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिएगा आपको। ठीक, निष्कर्ष भी आप लोग को हम लिखने के लिए सिखाएंगे अलग से बढ़िया से। अब आ जाइए हम लोग जो इसका उद्भव वाला पाठ है। अभी हाँ इस शब्द का नामकरण हुआ अभी। हाँ ठीक है, अभी आएंगे हम लोग। अभी खोटा भाषा का उद्भव कैसे हुआ उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। हाँ आशीष कोई सवाल है? कोई सवाल है तो पूछिए। अभी हम लोग क्या पढ़े कि खोटा शब्द का नामकरण कैसे हुआ। सो 2 मत पढ़े हम लोग कि पहला है क्या मत है, एके झा जी का मत। वो क्या बोलते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि खरोष्ठी से खोटा बनता है। ठीक है, जो ध्वनि परिवर्तन से खोटा बंद होता है। खरोष्ठी, खरोठी, खोरोठी, खोरोठा, खोराठा, फिर खोटा बनता है। समझ गए? उसके बाद वो बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताते हैं कि क्यों हुआ सो। इन्हीं के मत को हाँ कौन आगे बढ़ाते हैं? डॉक्टर बी एन ओहदार जी। तितकी के एक विशेषांक छपता है, उसी में आलेख वो लिखते हैं। कौन? ओहदार जी। वो बोलते हैं कि खोटा भाषा का आविष्कार, सॉरी खरोष्ठी लिपि का आविष्कार उस भाषा विशेष के लिए हुआ होगा जो खोटा भाषा से मिलती जुलती होगी। उसके पीछे तर्क दिए। वो क्या तर्क देते हैं? वो कि खरोष्ठी लिपि में 37 वर्ण चिन्ह हुआ करते थे। समझ गए? खोरठा में भी 37 वर्ण चिन्ह है, बता दिए थे। 29 मूल व्यंजन वर्ण, हाँ, और 8 स्वर वर्ण। कितना हो गया? 37 वर्ण हो गया। ठीक, और क्या बोलते हैं वो कि खरोष्ठी लिपि में दीर्घ स्वर का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, खोटा में भी दीर्घ स्वर का प्रयोग नहीं होता है। खरोष्ठी लिपि में ह्रस्व स्वर का प्रयोग ज्यादा होता था। खोटा भाषा में भी ह्रस्व स्वर का प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक, समझ गए? खरोष्ठी लिपि में व्यंजन वर्ण का प्रयोग नहीं होता था। समझ गए? और फिर संयुक्त व्यंजन वर्ण का प्रयोग भी नहीं होता है। संयुक्त व्यंजन, सॉरी व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण का तो होता ही है, संयुक्त व्यंजन वर्ण का प्रयोग नहीं होता था। उसी प्रकार खोटा में भी संयुक्त व्यंजन वर्ण का प्रयोग नहीं होता था, नहीं होता है। इस तरह से कहल जाए पारे कि खरोष्ठी लिपि से खोटा शब्द का नामकरण हो सकू है। ठीक है?
नहीं नहीं, तितकी पत्रिका है वो एक्चुअली सबसे पहले निकाले थे विश्वनाथ दसवंत राज जी 1977 ईस्वी में। ठीक है, फिर किसी कारणवश से वो 1982 ईस्वी में वो बंद कर देते हैं। उसके बाद 1983 ईस्वी में कोठार से झाजी निकालते हैं, समझ गए। उसी के एक विशेषांक छपा था, हाँ 1992 के शायद लगभग के उसी का आसपास छपा था, उसी का एक विशेषांक था। उसी में ओदार जी अपने एक आलेख डालते हैं कि क्यों झा जी जो सो ये मत देते हैं, सो समझ गए। चलिए, इसी मत को जितना भी खोटा विद्वान है सब स्वीकार करते हैं कि हो सकता है कि खरोष्ठी लिपि से खोटा शब्द का नामकरण जो सो हुआ होगा। और भी विद्वान जो सो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो सो उसे बोलते हैं कि खोटा से हुआ है। तो सब चीज है कि वो शोध का विषय है, समझे, तब लोग उतना विस्तार से लिखने का जरूरत नहीं है। एक और विद्वान क्या बोले कि खोटा शब्द का नामकरण खरठी से भेल है। एगो खरठी माने हुए पपड़ी, हाँ, और एक खरठी माने हुआ है कि जैसे कि धरती के ऊपर एक पर जैसा बोलो थे ना भूमि पर पट्टी कहल जाए। ये बोलते कि खोटा शब्द का जो नामकरण है प्रकृति में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न सारा शब्द कर नकल से भेल है। इसीलिए हो सकता है कि खोटा शब्द कर जो नामकरण है वो खरठी से भेल होते है। खरठी, खरठा, खोरठा, फिर खोरठा बनता है। खोरठा क्यों कहते हैं वो ये भी इसके बारे में बताए थे, क्योंकि वो बंगला क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो वहां पे ओकार की मात्रा जो ज्यादा चलता था। जैसे बाछा के बाछुर बोलते ना, हाँ, ओ की मात्रा ज्यादा लगाते वो लोग, जल के जल बोलो थी उस समय। तो हो सकू है कि खरठा, खरठी से ही खरठा बनल होता है, फिर खोरठा बनल होता है, फिर अपन मूल जो रूप है खोटा। अधिकांश विद्वान बोलो थी कि आला जी का ही हट है और कुछ ना है, क्योंकि खोटा शब्द के जैसे रजिस्टर्ड भी हो गया है, जग जाहिर भी है और सब जगह प्रचलित भी है इसी नाम से। तो हम इन आला जी के मत के न मानो है, समझ गए। ये हो गया तो इनके खोटा शब्द के नामकरण में। अब आ जाइए खोटा भाषा के उद्भव या खोटा भाषा के जन्म कथा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब हाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, हाँ कोई बात नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। आज के बाद आप लोग नहीं कीजिएगा। हाँ बोल देगा कि खोटा भाषा के उद्भव और विकास के कथा कहा, हाँ तो आपको दोनों लिखना होगा, बिल्कुल दोनों लिखना होगा। खोटा भाषा के उद्भव और विकास के कथा कहा, हाँ तो दोनों आएगा आपका। हाँ बिल्कुल, जन्म का बता दीजिएगा कि खोटा शब्द का नामकरण कैसे हुआ, उसके बाद फिर खोटा भाषा का उद्भव कैसे हुआ। बिल्कुल बिल्कुल दोनों लिखना है आपको। हाँ बिल्कुल, हाँ इसको केवल इतना थोड़ा सा लिखना है आपको, केवल खरोष्ठी बस, केवल मत दे देना है, नीचे वाला जो लिखवाए आपको नहीं लिखना, केवल हम केवल आपको जानने के लिए बस 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 ये इनका मत ये है। और केवल खोटा शब्द का नामकरण पूछेगा तो आपको पूरा लिख देना है। हाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, हाँ ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 10 नंबर के है मान के चलिए, तो आपका 8 नंबर निश्चित रूप से मिल जाएगा आपको, लिख दीजिएगा तो 8 नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका, सोच लीजिए, हम बता देते आपको, ठीक क्योंकि हम लोग कभी कॉपी जांच करने को मिलता है कहीं कहीं, तो हम लोग जाते हैं तो मिल दे देते हैं हम लोग, समझ गए। हाँ हाँ हाँ, ऐसे अभी ऐसे आप लोग, हाँ ठीक, ऐसे अभी रिकॉर्ड हो रहा है ना, आप डालिएगा, इसलिए बहुत कुछ हम नहीं बता सकते हैं, हाँ ठीक। हाँ आप क्या बताए कि खोटा भाषा का उद्भव कैसे होता है, तो इसमें भी विद्वानों में मत एक है, ठीक है, यानी कि एक मत नहीं है, इसमें भी 2 खेमा में बटा हुआ है। एक मत बोलता है कि खोटा शब्द का जो उद्भव हुआ है या खोटा भाषा का जो उद्भव हुआ है या खोटा भाषा का जो जन्म हुआ है वो प्रकृति प्राकृत से हुआ है, प्रथम प्राकृत जिसको बोलते। और एक मत के मानने वाले हैं कि खोटा भाषा का उद्भव प्रकृति अपभ्रंश से हुआ है, जिसको हम लोग अर्धमागधी मत भी कहते हैं। अब दोनों का क्या मत है भाई, क्या अंतर है उस चीज को देखेंगे। पहला क्या बताया अभी हम, पहले सुनिए इसको क्या। हाँ पहला जो है सो प्रकृति प्राकृत मत, हाँ बिल्कुल इसी तरह लिखिएगा, इसी तरह लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह लिख दीजिएगा प्रकृति प्राकृत मत। और दूसरा प्रकृति अपभ्रंश मत,
अपभ्रंश मत। ठीक, अब दोनों में क्या अंतर है भाई, इस चीज को देखेंगे हम लोग। तो प्रकृति प्राकृत मत में इस मत के प्रणेता पोंगवैया जगरा को थी। हाँ, पोंगवैया मतलब प्रणेता झा जी हथी, हम सब लिखा देंगे, सुनिए केवल अभी। झा जी कहो थे कि जे रकम प्रकृति बदरी गरजेक, हवा बसात चलेक, पतय डोलेक, पानी बरसेक घटना हो है, प्रकृति में होता ही है। और से भिन्न भिन्न सारा शब्द बहरा है, जैसे सरसर फर, हाँ पता, जब पत्ता हिलेगा तो क्या होगा, सरसर होगा। बदरी गरजेगा तो क्या होगा, गड़गड़ होगा। ठीक, हाँ पानी गिरेगा तो क्या होगा, टिप टिप होगा, छोटे टिपर टिपर होता है। बड़ा बूंद गिरेगा तो क्या, टप टप होगा। हाँ ठीक, आज एकदम छोटा बूंद गिरेगा तो टुप टुप। हाँ, तो मतलब प्रकृति में ऐसा साड़ा जो है सो हम बहुत दिन से बहराते निकलते रहता होगा। ठीक है, तो झा जी कहती कि एकरे नकल से भाषा के सबले आदिम रूप बनल। समझ गए, इसी के नकल से भाषा का सबसे प्राचीन रूप बना, जेटा कहले प्राकृत। समझ गए क्या बोले सो, कि झा जी की को थी कि हाँ हाँ ध्वनि 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 या साड़ा। फिर से सुनिए ध्यान से, हाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, एक बात सुनिएगा ध्यान से, तो हमको लिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने दनादन लिख लीजिएगा। फिर सुनिए कि कहा लिया हम कि झा जी कहो थी कि जे रकम प्रकृति बदरी गरजेक, हवा बसात चलेक, पतय डोलेक, पानी बरसेक घटना हो है, और एकर से भिनु भिनु साड़ा बह रहा है, जैसे सरसर फर, रट रट टर टर, हाँ और चरचर खटखट हुआ। और एकरे नकल से भाषा के सबले आदिम रूप बनल, सेटा कहले प्राकृत। मैंने जे भाषा प्राकृतिक घटना से बनल, एकरा प्राक जोड़ कृत भी कहल जाए, माने जे पहले बनल भी कहल जाए पड़े। ठीक, अब ई मत के मनवैया हथ श्रीनिवास पानूरी, कृष्ण चंद्र दास आला, डॉक्टर BN ओदार, गजाधर महतो प्रभाकर नहीं, महेंद्रनाथ गोस्वामी सुधाकर, फिर दिनेश दिनमणि जी, अधिकतर विद्वान जैसे इनखर मत के सपोर्ट करो हथी, झा जी के सपोर्ट के। ठीक है, और आगे कहो थी कि वैसन भाषा जे व्याकरण आदि के नियम उम से रहित सामान्य जनजीवन के सहज वचन व्यापार के भाषा हले, सेटा कहले प्राकृत। मतलब ओकरा कोई नियम उयम ना काम करे, जैसे कि खोरठा भाषा बोलोगे, ओकरा व्याकरणिक दृष्टि से देखबे तो आधा तो इन बोलबे गलत, आधा तो सही। सब बात सही है भाई, कभी नहीं लिखिएगा शुद्ध शुद्ध। शुद्ध कब लिखेते हो, जब ओकर कोई मानक रूप होते, मानक रूप अभी है ये ना है कर। तो की कोथी ओकरा कि व्याकरण आदि के नियम उम से रहित, हाँ मतलब सामान्य जनजीवन के जे भाषा हल वो प्राकृत कहल। यह खोटा भाषा के भी आधार है, चूंकि भाषा के विकास अकेले तो हो ना, भाषा विकास के लेन देन के परिणाम है। आगू चल के जैसे जैसे लौकिक नाता गोता एक दोसर भाषा भाषी से भेले, और खोटा भाषा भी विकसित भेले। इतना लिख दीजिएगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। समझ गए, लिख लीजिए इसको, फिर अगला बताएंगे दूसरा। ई मत के पोंगवैया, ई मत के पोंगवैया, पोंगवैया झा जी हथ। ई मत के पोंगवैया झा जी हथ। झा जी कहना है कि ई मत के पोंगवैया झा जी हथ। हाँ, इनखर मत है कि, इनखर मत है कि ई मत के पोंगवैया झा जी हथ। पोंगवैया मतलब प्रणेता।
इनखर मत है कि, इनखर मत है कि जे प्रकृति हाँ जे प्रकृति बदरी गर्जक, बदरी गर्जक पानी बरसेक, पानी बरसेक हवा बसात चलेक, हवा बसात चलेक पतई डोलेक, पतई लिख लीजिएगा। आदि घटना हऊ है, आदि घटना हऊ है तकर से भिनु भिनु साड़ा, भिनु 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 मतलब अलग अलग, भिनु भिनु साड़ा, साड़ा साड़ा मतलब ध्वनि, साड़ा सरसर फरफर रटरट टरटर टिप टिप, हाँ लिखिए सरसर नहीं लिखिए ना, भिनु भिनु साड़ा सरसर फरफर रटरट चरचर टरटर बहराइत रहू है, साड़ा टटर बहराइत रहू है, बहराइत रहू है। क्या लिखे एक बार पढ़िए तो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ बहराइत मतलब निकलते रहता है, ठीक है, बहराइत रहू है। और बहराइत रहू है, ठीक है। देखिए आगे क्या बताए थे अभी हम इसके पहले। हाँ एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, ऐसने अनुकरण प्रिय मानुष, ऐसने हाँ ऐसने ऐसने हाँ ऐसने इसने अनुकरण प्रिय मानुष, हाँ अनुकरण, अनुकरण प्रिय मानुष हजारों लाखों बछर से, हजारों लाखों बछर से बछर से सुनले आयल हते, ऐसने अनुकरण प्रिय मानुष हजारों लाखों बछर से सुनले आयल हते आर एकरे नकल से, आर एकरे नकल से, आर एकरे नकल से
भाषाक सबले आदिम रूप बनलै। आदिक क्या लिखे, भाषाक सबले आदिम रूप बनलै, सेटा कहले प्राकृत, सेटा कहले प्राकृत। कहले, कहले से लिखिए, हाँ कहले, सेटा कहले प्राकृत। मेनेक जे भाषा मेनेक जे भाषा प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं उपजल साड़ा शब्द कर, साड़ा शब्द कर नकल से बनले, साड़ा शब्द कर, साड़ा शब्द कर नकल से बनले। ठीक है, सेटा कहले प्राकृत। एकरा एकरा प्राक जोड़, प्राक जोड़ कृत, एकरा प्राक जोड़ कृत मेनेक जे पहले बनले भी कहल जाए पारे, जे मेनेक, मेनेक मतलब मेनेक जे पहले बनले भी कहल जाए पारे, जे पहले, पहले इसे लिखिएगा, जे पहले बनले भी दोनों में जो लिखना लिख दीजिए, जे पहले बनले भी कहल जाए पारे। ठीक है, जे पहले बनले भी कहल जाए पारे, हो गया। विद्वान गुला एकरा छूटा क्या किन्हीं का, बोलिए, भी कहल जाए पारे, पारे, पारे मतलब ये पहले बना हुआ कहा जा सकता है, पारे, पारे। ठीक है, पारे। विद्वान गुला एकरा, विद्वान गुला एकरा एकरा हो गया प्रथम प्राकृत कहले हत। हाँ हाँ ऐसे लिख दीजिए, प्रथम प्राकृत कहले हत। कहले हथ, हो गया। चलिए, ई मत के मनवैया, ई मत के मनवैया लिख लीजिएगा। हाँ, मनवैया श्रीनिवास पानूरी, हाँ, कृष्णचंद्र दास आला, शिवनाथ परमानिक, डॉक्टर बी एन होदार, परमानिक,
डॉक्टर बी एन ओहदार, महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर, डॉक्टर दिनेश दिनमणि, डॉक्टर दिनेश दिनमणि और महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर, डॉक्टर दिनेश दिनमणि, डॉक्टर दिनेश दिनमणि, आरो आरोहत, आरो 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 आरोहत, आरोहत हो गया। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। ई तरी कहल जाय पारे की, ई तरी कहल जाय पारे कि प्रकृति से जन्मल व्याकरण आदि के, व्याकरण ऐसे लिखिएगा, व्याकरण आदि के व्याकरण आदि के नियम उपनियम से, उपनियम से रहित समाइन, समाइन समाइन जनजीवन के, जनजीवन के सहज वचन व्यापारिक भाषा, सहज वचन व्यापारिक, व्यापारिक कैसे लिखिएगा, व्यापारिक भाषा प्राकृतालय, ठीक है। यह है प्रथम प्राकृत, यह लिख लीजिएगा, यह है प्रथम प्राकृत, प्रथम प्राकृत खोरठा भाषा के आधारक है। हाँ हाँ, चूंकि उसी में लिखे, चूंकि, हाँ चूंकि भाषा का विकास एकला ना हुए, भाषा का विकास, विकास, हाँ चूंकि भाषा का विकास, भाषा का विकास एकला ना हुए, एकला मतलब भाषा बावला, बावला हवे, हम सब बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि भाषा का विकास अकेले होता नहीं भाई, भाषा विकास के लेन देन का परिणाम होता है भाई, ठीक है। जैसे हम रहते हैं रामगढ़ में, ठीक है, और एक रहता है नईसराय में, समझ गए। अब देखिए रामगढ़ वाला है कि कुछ भाषा दोनों खोटा बोलता है, ठीक, लेकिन दोनों में अंतर है क्षेत्रीय भेद के कारण, एक हो गया। अब और मांझी में भी लोग रहते हैं और रामगढ़ में भी रहते हैं। राम और मांझी वाला क्या करते हैं भाई, नागपुरी बोलो थी उसमें, ठीक है, और खोटा, रामगढ़ वाले खोटा बोलते। अब रामगढ़ वाले और मांझी वाले जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, इसका शब्द नागपुरी वाला का शब्द कुछ खोटा में जाएगा,
ठीक है, खोटा वाला शब्द कुछ इसमें आएगा, नागपुरी में जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाषा का विकास जो सो एकला नहीं होता है, भाषा विकास के लेन देन का परिणाम होता है। जैसे जैसे लोगों का नाता होता एक दूसरे भाषा से होता है और भाषा का विकास होता है भाई, समझ गए। चलिए लिख लीजिए इसको, क्या लिखे, हवे भाषा के विकास से लेन देन के परिणाम हके, भाषा विकास के लेन देन के परिणाम हके, विकासिक लेन देन के परिणाम हके, विकासिक परिणाम हके, परिणाम हके, हके जैसे जैसे आगू चल के लौकिक नाता गोता, एक दोस्त नाता गोता मतलब एक दूसरे संपर्क, नाता गोता एक दोसर भाषा भाषी से, एक दोसर भाषा भाषी से भेलै, भाषा भाषी से भेलै, और खोटा विकसित भेलै। जैसे जैसे लोगों का संपर्क जो सो एक दूसरे भाषा भाषी से होते हुआ और फिर खोटा जो सो विकसित हुआ भाई, ठीक है। देखिए कभी खोटा जो सो गांव घर की बोली था, लोग जैसे लोग शर्माता था बोले में, जैसे आज तो ही शर्मा है बोले में खोटा है कि नहीं, तो ही जानबे सब बोले जाने थे, आशीष तो जाने होती बढ़िया से, हम जानो ये, हाँ आज तो हम जाने थे, ठीक, हम कोई शक न है। अब बसंत बाबू भी जाने होती, ऐसा ना है कि नहीं जाने होती से, लेकिन तो इनके यहाँ पे खड़ा कर देवो तो 2 लाइन नहीं बोल पारबे, आवाजे नहीं निकल, तो क्या है कि तो वो भाषा से यूज टू ना है दैनिक जीवन में। हमनियों को शुरू में बड़ा दिक्कत है, वो है एक बार की बात है कि धनबाद में एगो प्रोग्राम हल, हाँ महेंद्र नाथ गोस्वामी उस प्रोग्राम के की कुछ जो ऑर्गेनाइजर संचालन का रोल थी वो, अब वहीं पे कह दल थू कि मन संचालन का जिम्मा आजाद बर्नवाल को दिया जाता है, ठीक। सब हमारा पैर में थरथरी कापे लगल, बोले खले चूँकि खोटा में भाई, तो हम लोग कभी उस किए नहीं थे, हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे हम। अरे बाबू तो प्रयास तो कर कम से कम, तो कहिया बोलबे, आज ना बोलबे तो देखिए बोलने लगे, फिर ठीक ठीक बोलने लगे हम लोग, क्योंकि हम भाषा से यूज टू थे, समझे। तो आप लोग भी बोलने लगिएगा। हाँ देखिए जितना जब अगर नहीं बोलिएगा खोटा तो वर्ड पावा जो सो नहीं आ पाएगा आप लोग को, ये बात सुन लीजिए, फिर रट्टा मारना पड़ेगा आप लोग को, तो खोटा बोलना पड़ेगा आपको, हाँ ठीक। लिखने के लिए सब जैसे भाई इंग्लिश आप लिखते हैं बढ़िया, लेकिन बोलिएगा नहीं तो क्या होगा कि भाई जितना पढ़िएगा उतना ही लिखिएगा, है ना। अगर उस भाषा को आप डेली बोल रहे हैं तो शब्द भी बनेगा आपका। हम 10 को शब्द खोटा में पूछेंगे तो आप ये को नहीं बनाइएगा, वो को नहीं बताइएगा, सोच लीजिएगा, एक भी नहीं बता पाइएगा, सोच लीजिए। लेकिन हम काहे जानते हो, उसको हम डेली प्रयोग भी करते हैं उसको, ठीक। आप लोग भी प्रयोग कीजिए उसका, ठीक है। अब बोलते हैं भाई कि सर 3 मुड़िया माने की हुआ है कि एक हर लिखा हुआ था एक जगह कि झा जी के किताब पढ़े वास्ते 3 मुड़िया लोग से बिना सहारा ले ले कोनो उपाय ना है। नहीं सुनिए पहले, ठीक है, क्या बोल दिया कि 3 मुड़िया। अब एक बच्चा हमको पूछ दिया कि सर 3 मुड़िया कहाँ होता है, 3 मुड़िया किसी का होता है कहाँ, 3 मुड़िया माने हुआ कि विद्वान आदमी, बुजुर्ग आदमी, सोच लीजिए अब, हाँ मतलब बुजुर्ग और विद्वान आदमी, सोच लीजिए भाई आप, सोचिए तो पूरा बोलिएगा आप लोग तब सोच लीजिए भाई। तो लेकिन हम लोग प्रयोग करते हैं इसीलिए उसको हम लोग लिख लेते हैं आसानी से, ठीक है। एकदम 3 मुड़िया माने बुजुर्ग और विद्वान, ऐसा ना कि भाई अनपढ़ नहीं,
ऐसा नहीं कि 3 मूड वाला आदमी तो हो नहीं सकता है भाई। 1 मूड वाला वही, इतना छोटा सा हम लोग का दिमाग है। 3 मूड वाला का मतलब है कि उसके पास एक्स्ट्रा दिमाग है, तभी ना उस 3 मुड़िया हुआ। समझ गए? ठीक है, चलिए हम लोग अब लिख देते हैं दूसरा वाला, प्रकृति अपभ्रंश वाला। क्या बोले? पता। हाँ पता, पता को हिंदी में खोटा में उसको टवान बोलते हैं। प्राकृत अपभ्रंश, इसको द्वितीय प्राकृत भी बोलता है, ठीक, अर्धमागधी सिद्धांत भी बोलते हैं हम लोग। प्रकृति अपभ्रंश मत, प्रकृति अपभ्रंश। प्रकृति अपभ्रंश मत। हो गया? इसके बारे में क्या बताए थे शुरुआत में भी? नहीं, चलिए सुन लीजिए, उसके बाद फिर लिखा देंगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि प्रथम प्राकृत के कोनो एगो क्षेत्रीय भेद का, ठीक, हम क्या बताए, प्रथम प्राकृत का कोई एक क्षेत्रीय भेद, भाई पहला जो भाषा बना होगा प्राकृत, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बना होगा भाई। जैसे खोटा क्षेत्र में बना होगा तो खोटा का बना होगा, नागपुरी वाला क्षेत्र में बना होगा तो नागपुरी लोग बोलता होगा, ठीक, उड़िया क्षेत्र में उड़िया बोलता होगा, संस्कृत क्षेत्र में गया होगा संस्कृत बोलता होगा, हिंदी क्षेत्र में गया होगा तो हिंदी बोलता होगा। समझ गए? तो कुछ विद्वानों का मत है कि प्रथम प्राकृत के कोई एक क्षेत्रीय भेद को व्याकरण आदि के नियम उपनियम से बांध करके संस्कार किया गया, मतलब व्याकरण से रहित किया गया, उसको युक्त किया गया, वो संस्कृत बना। समझ गए? क्या बोले कि प्रथम प्राकृत का कोई एक क्षेत्रीय भेद को जब व्याकरण के नियम उपनियम से बांधा गया, उसको मतलब व्याकरणिक शब्द उसमें डाला गया, तो क्या बना, संस्कृत बना वो। समझ गए? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को? चलिए अब आगू चल करके, हाँ, संस्कृत जो सो बिगड़ने लगा, ठीक है, तो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप बना क्या, प्राकृत। फिर प्राकृत बनता है, और ये प्राकृत भी भाषा जो सो आगे चल करके बिगड़ता है तो अपभ्रंश कहलाता है। समझ गए? पहले प्राकृत था, प्राकृत का जब उसको संस्कार किया गया, हाँ, व्याकरण के नियम से, तो क्या बना, संस्कृत बना। संस्कृत आगे चल करके बिगड़ता है तो क्या बनता है, प्राकृत बनता है। प्राकृत भी बिगड़ता है तो अपभ्रंश बनता है। हाँ, विद्वानों का जितना भी विद्वान गुला है, मतलब जितना भी विद्वान है, उन लोग का कहना है कि जितना भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, उसका आधार जो सो यही प्राकृत अपभ्रंश है। बिहार के मगही, मैथिली, भोजपुरी भाषा का उद्भव जैसे यह प्राकृत अपभ्रंश या अर्धमागधी से ही भेल है, ठीक। ओकरे से झारखंड के खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया भाषा के उद्भव भेल है। ई मत के मनवैया थी गजाधर महतो प्रभाकर, हाँ, राम कुमार तिवारी, विश्वनाथ सोंधीराज, डॉक्टर विनोद कुमार जी। समझ गए? उन लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में जब झारखंड में सदान लोग आया, ठीक, तो उन लोग की भाषा क्या थी भाई, अपभ्रंश था, ठीक, अपभ्रंश था उन लोग का। हाँ, अब जब यहाँ के जनजातीय समुदाय से मिला लोग, समझ गए, हाँ, तो उन लोग की भाषा कुछ इसमें आया होगा, कुछ इन लोग की भाषा इसमें गया होगा, ठीक है। तो उसी में खोटा भाई एगो नया भाषा के रूप में उद्भव हुआ। समझ गए? जितना भी मिडिल एरा के जितना विद्वान थे, कौन कौन बताए नाम, विश्वनाथ सोंधीराज, नरेश नीलकमल, हाँ, फिर राम कुमार तिवारी, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर विनोद कुमार जी, इस सब के मत का कहना है कि खोटा भाषा के जो उद्भव है यह प्रकृति अपभ्रंश से भेल है।
समझ गए? इसको लिख लीजिए, लिखिए। कुछ विद्वान को मत है कि, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, इसको पूरा कर लेंगे उसके बाद हम छोड़ें। कुछ विद्वान गुलाक मत है कि, गुलाक कुछ विद्वानों का हो गया इसका मतलब है, कुछ विद्वान गुलाक मत है कि प्रथम प्राकृत के, प्रथम प्राकृत के कोनो एगो क्षेत्रीय भेद के, क्षेत्रीय नहीं नहीं हिंदी से में खोटा लिखिएगा, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय भेद के व्याकरणिक, व्याकरणिक नियम उपनियम से, हाँ हाँ, नियम उपनियम से नियम उपनियम से लिख लिए, बांध के, बांध के संस्कार करल गेलै, बांध से बांध के संस्कार करल गेलै, हाँ संस्कार करल गेलै, करल करल गेलै, हाँ गेलै, गेलै, हाँ प्रथम प्राकृत के व्याकरणिक उपनियम से बांध के संस्कार करल गेलै, सेटा कहलै, हाँ सेटा कहलै, क्या कहलाया? बिल्कुल कहलै, 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 ठीक, हाँ कोई बात नहीं, अभी होगा, भी होगा, बहुत होगा गलती आप लोग, ठीक, ऐसे बोले लास्ट में आप लोग को हम नोट्स दे देंगे, आप लोग आप देख लीजिएगा आप लोग, हाँ बहुत थोड़ा अंतर मिल जाएगा आपको, ठीक। कहले क्या कहलाया? बिल्कुल लिख लीजिए, सेटा कहले संस्कृत, सेटा कहले संस्कृत हो गया। पेछू उच्चारण दोष के, पेछू मतलब आगे चल के, पेछू मतलब आगे, ठीक है आगू मतलब पीछे, ठीक, अगर में पेछू उच्चारण दोष के चलते, हाँ नहीं उच्चारण दोष के चलते, हाँ उच्चारण, उच्चारण दोष के चलते, दोष, उच्चारण दोष के चलते संस्कृत, संस्कृत बेड़ाई लागलै, बेड़ाई लागलै, लिख लीजिएगा, बेड़ाई, बेड़ाई, बेड़ाई लागलै, हाँ बेड़ाई लागलै मतलब विकृत होने लगा, हाँ गड़बड़ होने लगा, हाँ ठीक है लिख लीजिएगा, बेड़ाई लागलै, सेटा कहलै, क्या कहलाया? बताए थे अभी, बिल्कुल प्राकृत, सेटा कहले प्राकृत, पहले बिल्कुल सेटा कहले प्राकृत, आगू चल के, आगू नहीं पीछे चल के नहीं होगा यहाँ पे, हाँ आगू चल के मतलब आगे चल करके, हाँ आगू चल के, आगू चल के चैल, चा ईला चैल, आगू चल के ई प्राकृतो, ई प्राकृतो, ई प्राकृतो बेड़ाई लागलै,
हिंदी में लिखिए। प्राकृतो, प्राकृतो ये नहीं, ये नहीं। हाँ, सेटा कहले अपभ्रंश। सेटा कहले, ठीक है। हाँ, फुल पैराग्राफ चेंज करके। भाषा विज्ञानी सब जे मानो हथ की, भाषा विज्ञानी विज्ञानी ऐसे लिखिएगा हिंदी कोठा में, भाषा विज्ञानी सब जे मानो हथ की, जे मानो हथ की की जे भारतिक सभे, भारतिक जे भारतिक सभे, सभे सभेक नहीं सभे, आधुनिक सभे आधुनिक आर्य आर्य भाषाक जन्म जन्म प्रकृति अपभ्रंश से भेल है, प्रकृति अपभ्रंश से भेल है। हो गया, फुल स्टॉप। भेल है, समझ गए, यह लेता रहे हैं। हाँ, इसी संदर्भ में लेता रहे हैं, ऐसे लिखेगा। यह लेता ही रहे, तो इसी संदर्भ में यह लेता ही रहे, लेता ही रहे। हाँ, कहल गेल है कि कहल गेल है कि जे मागधी अपभ्रंश से, जे मागधी अपभ्रंश से, अपभ्रंश से बिहार के, बिहार के बिहार के जैसे लिखिएगा, बिहार के मगही, मगही मैथिली, मैथिली लिखिएगा, मैथिली, मैथिली भोजपुरी भाषाक जन्म भेल है। ठीक है, ओकरे से झारखंड के खोरठा, झारखंड के या झारखंड एक खोरठा, नागपुरिया, कुरमाली, आरो आरो भाषाक जन्म भेल है। आरो आरो भाषाक जन्म भेल है। ठीक है, ई मत के मनवैया, ई मत के मनवैया डॉक्टर राम कुमार तिवारी,
डॉक्टर राम कुमार तिवारी, विश्वनाथ दसौंधीराज, विश्वनाथ दसौंधीराज, विश्वनाथ दसौंधी, विश्वनाथ दसौंधीराज, नरेश नीलकमल, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर विनोद कुमार, आरो विद्वान, विद्वान स्वीकार कर लेहत या मान लेहत। हाँ हाँ, हो गया। पैराग्राफ चेंज करके था। हाँ, पेछू, पेछू मतलब आगे, पेछू झारखंडे, झारखंडे केक नहीं, झारखंडे, झारखंडे, झारखंड में, झारखंडे, सदान सब आवे लगला, सदान सब आवे लगला, आवे लगला, लिख लिए लगला। हाँ, जेखिन के भाषा, जेखिन के अपभ्रंश हलय, हलय, जेखिन के भाषा अपभ्रंश हलय, लिख लिए, जेखिन के भाषा अपभ्रंश हलय, जनजातीय, 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 जनजातीय से लिखिएगा, जनजातीय, ठीक है। जनजातीय भाषाक असर पड़ल, आर खोरठा एगो नवा भाषा रूपे पोंगैल या विकसित भेल, एगो नवा भाषा रूपे, नवा ऐसे लिखिएगा, हाँ, नवा भाषा रूपे पोंगैल या पोंगैल मतलब विकसित हुआ, पोंगैल ऐसे लिखिएगा, पोंगैल, ठीक है। पोंगैल, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा। अब इसमें थोड़ा सा निष्कर्ष भी लिखिएगा, हाँ ठीक, निष्कर्ष लिखा दें कि लिख लीजिएगा, हाँ ऐसे, हाँ ठीक है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, हाँ निष्कर्ष लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उस पर केवल नीचे लिख दीजिएगा, मार कूट के, मार कूट के ठीक है, ये सब शब्द डालिएगा ना तो आपका नंबर जो है सो समझ जाएगा भाई खोटा भाषी है, मार कूट के, मार लिखिए, सुन लीजिएगा पहले क्या लिखिएगा, सो लिख के लाइएगा, सुनिए पहले, हाँ लिखवा दें क्या, लिख लीजिएगा अपने से, हम बता देंगे तो लिखिए, ठीक है, सुनिए, ठीक है, सुनिए, बस बस बस, ज़्यादा नहीं, 5-6 लाइन आपको लिखना है, सुन लीजिए क्या लिखिएगा। अब तो समझ गए कि भाई खोटा शब्द का नामकरण कैसे हुआ,
भाई विद्वानों में अब मत है, एक मत है ही नहीं। खोटा शब्द के नामकरण में भी, खोटा भाषा के उद्भव में भी। तो क्या लिखिएगा कि मार कूट के ई कहल जाय पारे कि जे खोटा कभी गांव घर की बोली हल, आज भाषा के रूप में वो विकसित हो चुकल है। एक पढ़ाई लिखाई आज स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक हो रहा है। और एकरो ले बड़ बात है कि एकरा झारखंड एक द्वितीय राजभाषा के भी दर्जा मिल चुकल है। अवैया दिने मतलब आवे वाला दिन में ई संदर्भ में ई लेते रहे कोनो आरो एगो नवा मत आवे पारे और खोटा भाषा के उद्भव और विकास के कथा में जे मतभेद है वो एगो मत थिर होवे पारे। बस इतना लिखिएगा, काम कंप्लीट आपका। हाँ, एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है। इसको बंद कीजिए आप, हम फिर आपको बताते हैं आपको